हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मुझे ना सहरी में सिर्फ 4 मिनट रह गई थी उठने में, वो भी मेरे भाई ने कॉल करा तब मैंने कहा है ये क्या हुआ। फिर मैं जल्दी से पानी पिया क्योंकि इतने टाइम में मैं और कुछ तो नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं दोबारा से जाके फिर नमाज़ पढ़ी मैंने फ़जर की और फिर जाके मैं सो गई। तो फिर मेरे ना बहुत लेट उठी, मेरे को उठने में 10 बज गए थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने उनको बोला 10 बज गए हैं। फिर वो उठे, उनको नाश्ता वगैरह कराया। तो फिर मैं दोबारा से सो गई क्योंकि वही नींद ही पता नहीं क्यों इतनी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जाने कितना थक गई हूँ मैं रोज़ों में, और पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी इतने रोज़े निकल गए। आज 18वां रोज़ा हो गया। अल्लाह की रहमत के दिन इतनी जल्दी निकलते जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। अभी ऐसा लग रहा है जैसे 1-2 दिन पहले ही 1-2 रोज़ा हुआ था और इतनी जल्दी आज 18 रोज़ा भी हो गया। बस 12 रोज़े बचे हैं। तो मैं भी यहाँ पे अपनी जो भी मैंने कपड़े वगैरह पहले धो रखे थे ना, वो सारे तय करके रख रही थी क्योंकि भाई एक तो अली नीचे उतार रखा था मैंने, बेड पे से नीचे उतार दिया था उसको, क्योंकि अगर मैं तय करती वो खुलता जाता। मैंने कहा इससे अच्छा बेटा तुम नीचे खेलो, मैं अपना काम तब भी कर लूँगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे जो भी मेरे कपड़े थे मैंने रखे तय करके, और फिर मैं और भी मुझे काम थे। तो जैसे ही मैंने अलमीरा खोली ना, वैसे ही ये भाई साहब आ गए कुछ ना कुछ कांड करने के लिए। इनको कुछ ना कुछ निकालना ही होता है, कभी कुछ खींचातानी मतलब लगे ही रहेगा। जैसे ही अगर फ्रिज भी खोलते हैं ना तो फ्रिज के पास भी जल्दी से जाता है देखने के लिए कि क्या है, मतलब ये चीज़ क्या है, इसके अंदर सामान कैसे रखते हैं। तो फिर मैंने बेडशीट भी चेंज करी थी। मुझे अपनी मम्मी की इतनी याद आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती कितनी याद आ रही है। जो कुंवारी लड़कियां हैं ना, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, भाई बड़े मज़े हैं तुम्हारे। जो सुकून तुम्हें तुम्हारे मायके में मिलेगा ना, वो ससुराल में तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। चाहे तुम्हारी ससुराल में कोई हो या ना हो, तुम अकेली हो या दुकेली हो, कैसी भी हो, पर जो सुकून माँ के पास मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। मेरी अम्मी सहरी के टाइम पे भी उठ जाती थी, वैसे तो मैं भी उठ जाती थी, बनाती थी। फिर रोज़ा खोलने के टाइम पे अफ्तारी बनाती थी और कहती थी तू रहने दे, तू थक गई होगी। और भाई अफ्तार करके नमाज़ पढ़ के हम आराम से आधे आधे घंटे 2-2 घंटे आराम से लेटा करते थे। और भाई अब नहीं लेट पाते क्योंकि ये लेटने देता है, ये तो भाई ये सांस नहीं लेने देता, ये लेटने की तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो भाई बड़े मज़े हैं अपनी माँ के घर के। माँ जब कहते हैं ना माँ से दूर हो जाते हैं ना, तब अहमियत पता चलती है अपनी माँ की। वैसे तो अपनी अम्मी से लड़ लो बड़े लो कुछ भी कर लो, पर माँ माँ ही होती है। मैं तो भाई सच में बताना चाहूँगी कि जो माँ हो सकती है ना, वो दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। चाहे तुम पूरे दिन काम करो या ना करो, चाहे कुछ भी करो, पर जो तुम्हारी माँ को आ जाएगी ना, जो प्यार तुम्हारी माँ तुमसे कर लेगी ना, वो दुनिया में तुमसे कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि भाई माँ ही ऐसी चीज़ अल्लाह ने बनाई है। और अफ्तारी में भी ना नए नए पकवान भी ना अपनी माँ के यहाँ ही बनते हैं भैया। जब अपने ऊपर आ पड़ती है ना, तो इंसान थोड़ा बहुत से ही रोज़ा खोल लेता है। जब माँ के घर होते हैं ना, बिना पकौड़ों के भाई रोज़ा नहीं खुलता इंसान का। मेरा भी यही था, अम्मी पकौड़े बना लो, कुछ बनाओ या मत बनाओ, पकौड़े और शिकंजी। आज यहाँ जो जल्दी बन जाए वो बना के खा लेते हैं हम रोज़ा खोलने में। या सब्जी जो एक ही बनाते हैं, नहीं खाती तब भी खा लेती हूँ क्योंकि अब मुझे ही बनानी पड़ेगी। तो भाई मज़े होते हैं माँ के घर। अपने घर तो जिम्मेदारियाँ होती हैं, बस लगे रहो करते रहो। बस अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे, सबके सर पे रखे भैया। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई भी दौलत नहीं है। सारा काम मेरा हो ही गया था। जो भी अली भाई ने गंदगी फैलाई रखी थी, भाई साहब सब फैलाता ही रहता है, क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में। वो मैंने साफ़ करा। फिर लास्ट मेरे बर्तन रह गए थे, मैंने बर्तन भी धो लिए थे रोज़ा खुलने के बाद। और मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।